अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, मैं हाजिर हूँ आज आपके साथ एक नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी जगह पे लेके जा रही हूँ। ऐसी जगह पे जहाँ से आप बच्चों की और इवन बड़ों की भी जो विंटर की शॉपिंग है बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल और इकनॉमिकल प्राइसेस में कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गर्मियों का जो सीज़न है वो बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है और मौसम सरमा यानी विंटर जो है उसका आगाज़ है। आजकल जो 2-3 दिन से मौसम है वो भी बिल्कुल सही पेशन गोई कर रहा है कि सर्दियां जो है ना वो बिल्कुल आने लगी हैं। ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, धूप की तपिश बिल्कुल कम हो गई है और बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे सही खुनकी वाला और सर्दी वाला मौसम जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है। वैसे आपस की बात है कि इस दफ़ा जो सर्दियां हैं ना काफ़ी लेट स्टार्ट हो रही हैं, वरना अक्टूबर के मंथ में जो है ना अच्छी खासी ठंडक हो जाती है, लेकिन अक्टूबर का एंड हो गया है और नवंबर स्टार्ट होने वाला है। तो अब जाके कई फीलिंग आती है कि सर्दियां जो है ना वो स्टार्ट हो रही हैं। तो मैंने भी सोचा कि इससे पहले कि बहुत ज़्यादा सर्दी स्टार्ट हो जाए तो मैं क्यों ना आयज़ा की जो है विंटर की शॉपिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। क्योंकि वैसे भी जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो 1 ईयर के जो कपड़े होते हैं नेक्स्ट ईयर उनको मुश्किल से ही आते हैं या बस पूरे-पूरे होते हैं। तो मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि चाहे विंटर के हो, चाहे समर के हो, ऐसे ड्रेसेस मुझे मिले जो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली हों, इकोनॉमिकल मुझे पड़ें और रीज़नेबल हों। तो बस इसी के लिए आज मैं जा रही थी इस्लामाबाद F10 फयाज़ गारमेंट्स पे, जहाँ से आपको बच्चों के और इवन बड़ों के भी ड्रेसेस जो हैं, चाहे वो समर के हों, चाहे वो विंटर के हों, बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाते हैं। और इन ड्रेसेस की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आपको भी अगर अपने बच्चों के लिए मुनासिब और अच्छी क्वालिटी के ड्रेसेस चाहिए तो आप F10 मरकज़ का ज़रूर चक्कर लगाइएगा। वहाँ पे फयाज़ गारमेंट्स है, इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स हैं जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। वहाँ से आप वैरायटी देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको किस प्राइस में क्या चीज़ मिल रही है। अच्छा, फ़याज़ गारमेंट्स की जो मेन ब्रांच है वो F10 मरकज़ में ही है। इसके अलावा इनकी और भी कई ब्रांचेज़ हैं। बैंक रोड सदर में भी इनकी ब्रांच है, PWD में भी इनकी ब्रांच है। इसके अलावा इस्लामाबाद के 1-2 और सेक्टर्स में भी इनकी ब्रांच है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ईज़िली वो ब्रांचेज़ और उनकी लोकेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जब हमने आयज़ा को बताया कि हम उसकी विंटर की शॉपिंग करने के लिए जाएँगे, तो आयज़ा ने अपने मोबाइल के नोट्स में प्रॉपर एक बहुत लंबी सी लिस्ट बना ली कि उसको ये-ये चीज़ें चाहिए हैं। तो जो आजकल की बच्चियाँ हैं ना, उनके अंदर फ़ैशन सेंस काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा है। उनको पता है कि उन्होंने क्या वेयर करना है और जो वेयर किया हुआ है, उसको किस तरीके से कैरी करना है। तो आयज़ा का इस दफ़ा पूरा मूड था कि उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ कार्गो पैंट्स लेनी है और स्वेटशर्ट्स लेनी है, जो कि लॉन्ग भी हों और थोड़ी लूज़ फिटिंग में हों और साथ उनके हुड भी हो। तो बस जो उसकी डिमांड्स थी कि मुझे ऐसी ही चीज़ चाहिए। और आयज़ा ज़्यादा प्लेन चीज़ें पसंद करती है, बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड और बहुत ज़्यादा प्रिंट वाली चीज़ें आयज़ा को पसंद नहीं आती हैं। तो बस हमने उसकी लिस्ट के ऊपर जो है ना फ़ोकस रखा हुआ था और हम इन तमाम शॉप्स में जो है मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि हम उन्हीं चीज़ों को जो है वो प्रेफ़र कर रहे थे और देख रहे थे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं फ़याज़ गारमेंट्स पे और यहाँ पे आपको हर साइज़ की और हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बच्चों के, न्यूबॉर्न बेबीज़ के, एडल्ट्स के हर तरह के साइज़ेस मिल जाते हैं। और देखिए इनके पास विंटर का स्टफ़ काफ़ी ज़्यादा आया हुआ था क्योंकि ये भाई कह रहे थे कि आज ही इनके पास जो है वो स्टॉक आया है। तो इनके पास ट्राउज़र्स की, नाइट सूट्स की, ट्रैक सूट्स की, जीन्स की, स्वेटशर्ट्स की, लॉन्ग शर्ट्स की, हर तरह की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हमने इनसे जो है ना वो जाते साथ ही जो आयज़ा ने डिमांड्स की हुई थी कि मुझे ऐसी-ऐसी शर्ट्स चाहिए और ऐसी कार्गो पैंट्स चाहिए, वही हम उनसे पूछ रहे थे। तो भाई जो है वो हमें डिफरेंट चीज़ें दिखाना शुरू हो गए। तो ये रेड वाली शर्ट भी बहुत प्यारी लग रही थी और इनकी जो क्वालिटी है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। अंदर इनके फ्लीस लगी होती है कि बच्चा जो है सिर्फ ये शर्ट ही वेयर करे तो उसकी जो बॉडी है वो अच्छी खासी वार्म हो जाती है, मजीद उसको उसके ऊपर पहनने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखें इनके साथ पॉकेट्स हैं, हुड हैं, बहुत प्यारे प्यारे इनमें कलर्स थे, डिज़ाइंस थे। लेकिन ये कि हमें साइज़ेस का थोड़ा सा इशू था क्योंकि आयज़ा जो है वो थोड़ा लूज़ फिटिंग में मांग रही थी और ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ेस थे। तो हमने आयज़ा को आइडिया दिया कि एक शर्ट जो है वो आप ट्राई करके देख लो ताकि आइडिया हो जाए आपको भी, क्योंकि जो सेल्स बॉय हैं वो भी कह रहे थे कि आप बेशक बच्ची को पहना के देख लें, तो आइडिया हो जाएगा। और शॉपकीपर को भी आइडिया होता है कि आजकल क्या ट्रेंडिंग है, क्या चीज़ फ़ैशन में है, बच्चियों को या बच्चों को किस तरीके की चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो बस यहाँ पे आयज़ा एक शर्ट उसको पसंद आ रही थी प्लेन ग्रे कलर में, तो वो पहन के देख रही थी। और ये जो है हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी और लॉन्ग लग रही थी, तो मतलब ये लग रहा था कि बहुत ही ओवर साइज़ है। क्योंकि लेंथ से तो इतनी ठीक थी लेकिन स्लीव जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े लग रहे थे। तो ये कि चलो पहना के बच्चे को आइडिया हो जाता है कि क्या साइज़ जो है वो उसको आएगा और किस तरीके की चीज़ जो है वो पहनी हुई अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे खैर हम डिफरेंट तरह की शर्ट्स देख रहे थे और भाई हमें वही साइज़ेस दिखा रहे थे जो कि आयज़ा को आ जाएंगे। तो बस इसमें हमने जो है यहाँ से हमने 2-3 टॉप्स आयज़ा के ली थी, सॉरी स्वेटशर्ट्स ली थी, क्योंकि स्वेटशर्ट्स तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा थी, राउंड नेक में, वी नेक में, लेकिन आयज़ा को विद हुड चाहिए थी।
तो बस सिलेक्टेड हो जाता है ना जब बंदा कि हमने यही चीज़ लेनी है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और फिर आपके पास एक लिमिटेड वैरायटी होती है जिसमें से ही आपने सिलेक्शन करनी होती है। तो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स और ये चीज़ें तो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, आयज़ा के फादर को भी इतनी पसंद नहीं है। अब जैसे ये शर्ट है, ये कोई बॉय पहनो तो शायद उसको अच्छी लगे, लेकिन आयज़ा के टाइप की ये शर्ट नहीं थी, तो इसलिए हमने ये वाली भी नहीं ली, वरना आयज़ा को प्लेन कलर्स अच्छे लगते हैं, ब्लैक कलर हो, ग्रे कलर हो, वाइट कलर हो। ये रेड शर्ट भी आयज़ा को बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये प्लस साइज़ थी। तो बस यहाँ से हमने कुछ शॉपिंग की। इसके बाद जो है यहाँ से हमें कार्गो पैंट्स तो बिल्कुल भी नहीं मिली थी, क्योंकि कार्गो पैंट्स की वैरायटी यहाँ पे नहीं थी। ट्राउज़र्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन आयज़ा जो है वो ट्राउज़र्स पहनना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है। तो बस यहाँ से हमने कुछ स्वेट शर्ट्स जो हैं वो ख़रीद ली थी, और जो कि मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने क्या यहाँ से शॉप किया था। इसके अलावा भाई और भी चीज़ें जो हैं वो दिखा रहे थे, लेकिन आयज़ा की जो पसंद है वो ज़रा डिफरेंट है, उसको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो हमने कहा चलें, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि ये भी ले लो वो भी ले लो और एक ही शॉप से हम काम ख़त्म कर लें। तो यहाँ पे और भी शॉप्स हैं, हम उनकी वैरायटी भी चेक कर लेते हैं। तो बस इस शॉप के बाद जो है हम एक और शॉप में आ गए थे, जो फयाज़ गारमेंट्स के बिल्कुल साथ है शॉप। इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैरायटी होती है। लास्ट ईयर भी मैंने इनसे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी, जो कि बहुत ज़बरदस्त थी। तो इस शॉप में हम आ गए थे और इनके पास ये जर्सी मटेरियल में प्लाज़ो और स्कर्ट्स भी लगे हुए थे। इसके अलावा नाइट वेयर भी था, ट्राउज़र शर्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में थे। तो इनकी वैरायटी बहुत अच्छी लग रही थी। इसके अलावा इनके पास भी स्वेट शर्ट्स भी थी, ट्राउज़र्स भी थे, जीन्स की टॉप्स वगैरह भी थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। अच्छा, ये जो ट्राउज़र्स होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इनके अंदर भी फ्लीस लगी होती है और ये आपको हर तरह के साइज़ में मिल जाएंगे, और इनको पहन के ना आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म रहती है, आपको ज़्यादा ठंडक फील नहीं होती है। तो ये देखें, यहाँ पे कितनी खूबसूरत जीन्स की टॉप लगी हुई थी, एक शर्ट थी, क्रॉप टॉप्स भी थे। इसके अलावा जॉर्जेट के शिफॉन के फ्रॉक्स वगैरह भी थे, कॉटराई की शर्ट्स भी थी, और इनकी प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल थी। तो इनके पास जो स्वेट शर्ट्स की या जो बच्चों की वैरायटी थी वो ऊपर वाले फ्लोर पे थी, तो हम वहाँ पे भी चले गए। हमने कहा चलें एक नज़र जो है हम ऊपर वाले फ्लोर पे भी लगा सकते हैं। और ये ग्रे वाली शर्ट तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये 2 पीस सेट था, लेकिन ये आयज़ा को पसंद नहीं आ रहा था कि मामा इसके ऊपर ये जो सिल्वर रिंग्स हैं मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, हालांकि मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये देखें, हम ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए थे और इनके पास जो है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, बच्चों की शर्ट्स की भी और बड़ों की भी। तो ये टाई एंड डाई वाली शर्ट जो है स्वेट शर्ट से बहुत अच्छी लग रही थी। इसके साथ हुड भी थी, पॉकेट्स भी थी, लेकिन ये जो है ना, ये प्लस साइज़ में थी। आयज़ा को ये बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये इसमें आयज़ा का साइज़ अवेलेबल नहीं था। और ये जो बच्चों की स्वेट शर्ट्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में लगी हुई थी, और आप इनकी क्वालिटी और इनकी जो डिज़ाइनिंग है चेक कर सकते हैं। स्टफ़ भी बहुत अच्छा है और इनकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। तो इस तरीके की जो शर्ट्स हैं ना, ट्राउज़र्स के साथ पहनी हुई, बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। और आपके पास जितनी ज़्यादा इनकी वैरायटी हो वो कम है, क्योंकि बच्चों के कपड़े तो डेली ही चेंज होते हैं, बल्कि दिन में बाज़ दफ़ा 2-2 3-3 दफ़ा भी चेंज किए जाते हैं। तो मुनासिब कीमत के जो कपड़े होते हैं वो पहने हुए अच्छे भी लगते हैं और आपके बजट फ्रेंडली भी रहते हैं। देखें, यहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज़ का भी स्टफ़ था, कुछ लेडीज़ अंडरगारमेंट्स भी थे। तो यहाँ पे देखें, ये वाली टाई एंड डाई की जो शर्ट थी ना, ये आयज़ा को बहुत अच्छी लग रही थी। आयज़ा ने इसको पहन के भी देखा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी, प्लस साइज़ में थी, तो इसलिए ये हमने नहीं ली। इसमें एक ये कलर था और एक और ग्रे के साथ भी इसमें टाई एंड डाई था, वो भी बहुत प्यारा था, लेकिन दोनों में जो है ना वो आयज़ा के साइज़ अवेलेबल नहीं थे। तो ये हमने रिजेक्ट कर दी थी, ये हमने नहीं ली थी क्योंकि इसमें साइज़ नहीं था। और यहाँ पे लेडीज़ स्लिप्स थी, ये देखिए कितनी प्यारी बनी हुई हैं, और इनकी प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा मुनासिब थी। 300 to 400 की प्राइस में जो है ना आपको ये स्लिप्स मिल जाएंगी। और टी शर्ट्स भी हैं समर की, हर तरह का साइज़ जो है ना इनके पास अवेलेबल होता है। अगर आप प्लस साइज़ हैं तब भी आपको यहाँ से शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगी। छोटे बच्चों की वेस्ट वगैरह भी इनके पास अवेलेबल थी। तो ये कि आपकी अपनी चॉइस होती है, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो आप वो चीज़ आराम से ले सकते हैं। इसी तरह हम डिफरेंट शॉप्स का विज़िट कर रहे थे। एक बेसमेंट में हमें ये शॉप नज़र आई, इनके पास भी हमें कार्गो पैंट्स नज़र आई थी, लेकिन ये कार्गो पैंट्स थोड़ी सी डिफरेंट थी। आयज़ा को नीचे से जो पाइंचे वाली साइड पे चुनट होती है, वो आयज़ा को नहीं चाहिए थी, आयज़ा को बिल्कुल प्लेन चाहिए थी। जैसे आयज़ा ने पहनी हुई है तो आयज़ा उसमें कंफर्टेबल थी, तो इसलिए आयज़ा ने कहा मुझे इस तरह की नहीं चाहिए। तो फिर हमने भी उसको फोर्स नहीं किया कि ठीक है हम बाद में देख लेंगे। ज़रूरी तो नहीं होता कि आप एक ही दिन में और एक ही चक्कर में जो है वो अपना सारा काम ख़त्म कर लें। कभी आपको मर्ज़ी की चीज़ मिलती है और कभी नहीं मिलती है। तो बॉयज़ की वैरायटी इस शॉप पे काफ़ी ज़्यादा थी, जैकेट्स की, पफ़र्स की, ट्राउज़र्स की, शर्ट्स की। और यहाँ पे एक और शॉप है, उसके पास न्यूबॉर्न बेबीज़ की इतनी प्यारी वैरायटी है, इतनी प्यारी। और बच्चों की चीज़ें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो देखें, इनके पास कितने प्यारे प्यारे जो है ना बॉडी सूट्स थे, वनसीज़ थे, ट्राउज़र, स्वेटर, शर्ट्स, जो कि किसी भी ब्रांड से आप लें तो आपको बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में मिलते हैं, लेकिन इस शॉप पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस में लगे हुए थे। और इनके पास फैंसी फ्रॉक्स भी थे बच्चियों के, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। न्यूबॉर्न बेबी की तमाम वैरायटी इनके पास थी। तो ये देखें कितना प्यारा ये जो है ना समर का बॉडी सूट है। इसके अलावा एक ये भी था हाफ स्लीव्स में, ये भी समर का है।
तो ये कि आपकी अपनी चॉइस होती है, अगर आप किस तरीके के बच्चों को कपड़े पहनाना पसंद करते हैं। मुझे तो इस तरह के कपड़े पहने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए जीन्स की इनके पास कितनी ज़्यादा वैरायटी थी। खैर यहाँ का इस शॉप का हमने राउंड ही लगाया क्योंकि हमें न्यूबॉर्न बेबी की तो कोई भी चीज़ नहीं लेनी थी, हम तो आयज़ा के साइज़ की चीज़ें देख रहे थे। तो खैर ये शॉप मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, मैं जब भी जाती हूँ इस शॉप का विज़िट ज़रूर करके आती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। थोड़ा सा आगे जाके हमें एक और शॉप नज़र आई। इसके पास ये जीन्स की कार्गो पैंट थी, लेकिन इसका भी यही इशू था। एक तो ये जीन्स में थी जो कि आयज़ा को नहीं चाहिए थी, आयज़ा को कॉटन में चाहिए थी, और इसके भी जो नीचे पाइंचों वाली साइड थी उस पर इलास्टिक थी जो कि वो भी आयज़ा को नहीं चाहिए थी। तो बस ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जब आप बच्चों की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और बच्चे भी साथ होते हैं, तो ये कि उन चॉइसेस को और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको आपको नोटिस में रखना पड़ता है कि बच्चा क्या चीज़ मांग रहा है, क्योंकि चले आप बच्चे को साथ लेकर आए हैं तो उसकी पसंद की शॉपिंग कर लेते हैं। और मैंने देखा है कि जब बच्चे अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं ना तो बहुत शौक से पहनते हैं, चाहे उनको वो डेली ही वेयर करना पड़े, और जो उनकी पसंद की चीज़ नहीं होती है तो वो उसको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते हैं। तो हम जब अपने टाइम की बात करें तो जब हम छोटे होते थे हमारे पेरेंट्स यानी अम्मियाँ जो हमें पहना देती होती थी हम वही चुप करके पहन लेते थे, कभी भी अपनी चॉइस का इजहार नहीं किया क्योंकि उस टाइम पे इतनी सेंस नहीं थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया ने बच्चों में इतनी सेंस जो है वो डेवलप कर दी हुई है कि बच्चों को पता है कि उनको क्या चीज़ चाहिए और उन्होंने क्या चीज़ वेयर करनी है। तो यहाँ पे एक और शॉप में हमें ये कार्गो पैंट्स नज़र आ रहे थे, बल्कि ये ट्राउज़र्स थे, ये पैंट्स नहीं थी। ये भी आयज़ा को पसंद नहीं आ रही थी, तो इनके पास जो है वो स्वेटशर्ट्स भी थी और कार्गो ट्राउज़र्स थे जो कि आयज़ा को नहीं चाहिए थे। अच्छा, इसी तरह विज़िट करते करते हम एक और शॉप में आ गए। ये शॉप भी बेसमेंट में थी क्योंकि ये 7-7 शॉप्स हैं, तो हर शॉप का नेम मैं आपको नहीं बता सकती कि किस शॉप पे हम गए थे और कहाँ से हमने क्या लिया था। लेकिन इसी तरीके से एक पूरी लाइन है फ़याज़ गारमेंट्स के साथ ही जहाँ से आप जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं। तो इस शॉप के अंदर भी जो है ना काफ़ी अच्छी और बहुत ज़बरदस्त सी वैरायटी थी, और ये वाली जो शर्ट ये भाई हमें दिखा रहे हैं इसी को ये डिस्प्ले हुई थी, इसी को देख के हम इस शॉप में आए थे। तो बस भाई हमें डिफरेंट वैरायटी दिखा रहे थे। ये वाली शर्ट भी बहुत प्यारी थी, लेकिन ये टी शर्ट थी हाफ स्लीव्स लेकिन लॉन्ग लेंथ में थी। आजकल जो है ना आयज़ा को शौक़ है कि मुझे प्लेन लॉन्ग शर्ट्स चाहिए, चाहे वो स्वेट शर्ट्स हों या टी शर्ट्स हों। लेकिन फिर हमने उसको समझाया कि अभी तो सीज़न नहीं है, अभी तो विंटर सीज़न है, तो आपको जो चीज़ चाहिए आप फ़िलहाल वही देखो, तो इंशाल्लाह समर्स में जो है वो हम आपको ये ले देंगे। बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखते हैं अपनी ड्रेसिंग की, तो अच्छी बात है। मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है क्योंकि बच्चियाँ हैं, इनको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या चीज़ वेयर करनी है और उसको किस तरीके से कैरी करना है। तो इस शॉप में जीन्स की बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी थी, हर तरह का साइज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लूज़ फिट में भी था, स्लिम फिट में भी था, बेल बॉटम शेप में भी थी। बहुत ही प्यारी प्यारी इनके पास जो है ना जीन्स की वैरायटी थी। तो हमने कहा चले कार्गो पैंट्स तो हमें फ़िलहाल यहाँ से नहीं मिल रही हैं, तो वो हम कहीं और से फाइंड कर लेंगे, तो हम यहाँ से जो है ना वो जीन्स देख लेते हैं। तो इस शॉप से भी हमने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी और इसके बाद लगी थी हमें भूख, और साथ साथ शाम भी हो गई थी क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल आए थे। आए तो हम दोपहर में थे, 2 से 3 घंटों में हमारी सारी शॉपिंग ये वाली कंप्लीट हो गई थी जो हमें F10 मरकज़ से करनी थी। तो फिर हमने सोचा कि चले अब हम सीरियन शवरमा से शवरमा लेते हैं, तो यहाँ से मेरे हस्बैंड ने शवरमा और हुमस और फलाफल ऑर्डर किए। इनका शवरमा तो बहुत अच्छा था, लेकिन हुमस और फलाफल का मुझे इतना कोई ख़ास टेस्ट नहीं लगा। एनीवेज़ जो हमारा यहाँ पे आने का मकसद था वो पूरा हो गया था, और वैसे भी आयज़ा का जो स्कूल है उसमें यूनिफ़ॉर्म नहीं है, तो आयज़ा को जो है वो अपने जो ड्रेसेस हैं उनकी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो ज़्यादा डेली बेसिस पे चेंज करके पहनती है। तो ये कि अब हमने उसको कहा कि चले जो चीज़ हमें यहाँ से मिल गई है वेल एंड गुड, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीकेंड पे जो है ना वो आपको 1-2 और जगह पे ले जाएंगे। तो इंशाल्लाह जब मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ की भी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ से हमने क्या शॉपिंग की और हमने किस जगह से शॉपिंग की। तो आई होप मेरी आज की जो ये वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी, और अभी आगे चल के मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ जो मैंने F10 मरकज़ से की थी। वापसी भी हमें शाम तो हो गई थी, लेकिन ये कि हम 2 से 3 घंटों में अपनी शॉपिंग करके फ्री हो गए थे। और चलें जी, अब बारी है आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करने की। तो फ़िलहाल तो हमने यही शॉपिंग की थी F10 मरकज़ से जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ से हमने 4 स्वेटशर्ट्स ली थी विद हुड और 2 जीन्स ली थी। ये वाली शर्ट मैंने आपको वीडियो में भी दिखाई है, ग्रे लाइंस में भी थी, पिंक लाइंस में भी थी। तो ये पिंक लाइंस वाली आयज़ा को अच्छी लग रही थी, और इसके स्लीव्स का डिज़ाइन देखें कितना प्यारा बना हुआ था, और ये इसकी पॉकेट्स थी दोनों साइड्स पे। और इसके अलावा जो इनकी ज़िप है ये सिर्फ आर्टिफिशियल ज़िप थी, ये ओपन नहीं होती, लेकिन एक स्टाइल दिया हुआ था। अंदर इन हुड्स के जो है वो डबल हुड थी, एक ये प्लेन सी थी जैसे ग्रे कलर में और एक लाइंस में थी। तो डबल हुड के साथ ये स्वेटशर्ट थी, और इन स्वेटशर्ट्स के अंदर जो है वो फ्लीस लगी होती है जो कि बच्चों की बॉडी को बहुत वार्म रखती है। एक शर्ट हमने ये ब्लैक वाली ली थी, इसके ऊपर भी बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन प्रिंट हुआ हुआ था, ये भी पॉकेट्स और हुड के साथ थी, प्लेन इसके स्लीव्स थे, अंदर इसके फ्लीस थी, और ये भी बहुत ही प्यारी जो है ना शर्ट थी। और इन शर्ट्स का और पैंट्स का ये है कि इनके कलर की और इनके मटेरियल की क्वालिटी की जो है ना वो गारंटी होती है। आप इनको चाहे मशीन वॉश करें, हैंड वॉश करें, जिस तरीके मर्ज़ी से यूज़ करें,
इनका स्टफ़ जो है ना वो ख़राब नहीं होता है। एक ये शर्ट आयज़ा को बहुत अच्छी लग रही थी। इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा था। ग्रीन कलर तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, तो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। पॉकेट्स के साथ थी, हुड के साथ थी। इसके ऊपर हल्का सा एक लोगो जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुआ हुआ था। स्लीव्स के ऊपर एक जो है वो पट्टी थी जिसके ऊपर रैप्टर्स लिखा हुआ था, दोनों स्लीव्स के ऊपर थी। इसके अलावा हुड के ऊपर भी थी, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और एक जो शर्ट है विद हुड आयज़ा ने एक और ली थी, वो ग्रे कलर में थी। ये भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई है। इसके ऊपर वैंकूवर लिखा हुआ था, प्रिंट हुआ हुआ था। अंदर इसके भी फ्लीस थी, पॉकेट्स, हुड और स्लीव्स ही सिंपल थे। तो ये वाली 4 जो शर्ट्स थी आयज़ा ने अपनी पसंद से ली थी। तो अब आगे मैं आपको जो है वो जीन्स की वैरायटी दिखाती हूँ, जो हमने जीन्स की शॉपिंग की थी। 2 जीन्स हमने आयज़ा की ली थी इस शॉप से। ये देखें कितनी प्यारी जीन्स है, इसका कलर बहुत ही प्यारा है। वीडियो में थोड़ा सा लाइट आ रहा है लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा सा डार्क कलर है। स्लिम फिट में थी, बहुत ही प्यारी 32 इसकी वेस्ट थी। और इसका मटेरियल और इसकी स्टिचिंग देखें कितनी क्लास की हुई है, बहुत ज़बरदस्त ये जीन्स थी। और इसके कलर की और स्टफ़ की जो है वो प्रॉपर गारंटी थी कि इसका कलर जो है वो बिल्कुल भी फेड नहीं होगा, मशीन वॉश में भी नहीं निकलेगा। लेकिन क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जीन्स का जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा निकलता है, तो इसकी प्रॉपर गारंटी थी। पीछे से कुछ इस तरह से थी, 2 पॉकेट्स थी, फ्रंट में भी 2 पॉकेट्स थी। तो लेंथ में ये आ जाएगा थोड़ी सी लॉन्ग है, लेकिन वो मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी या बाहर से करवा लूँगी, तो लेंथ का इतना इशू नहीं होता है। तो ये कि क्वालिटी और स्टफ़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त था। तो इसके अलावा एक और हमने लूज़ फिट में ली थी जो मैं भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, जो जीन्स की प्राइसेस हैं वो आपको जो है वो 3000, 2600, 2400 के रेट्स में आपको वो बताते हैं। लेकिन आप बार्गेनिंग करके जो है वो इनसे अपनी पसंद की जो है वो प्राइसेस के ऊपर चीज़ ले सकते हैं। एक जीन्स मैंने ये ली थी, इसका कलर भी बहुत ही प्यारा था। इसकी वेस्ट 30 थी और ये लूज़ फिटिंग में थी। इसकी जो लेंथ है वो भी थोड़ी सी लॉन्ग है जिसको मैं एडजस्ट कर लूँगी। और इस तरह की जो लूज़ फिटिंग में जीन्स है ना वो पहनी हुई बहुत स्मार्ट लगती हैं। जहाँ तक प्राइस की बात है तो ये मुझे ईच जीन जो है वो 2000 की पड़ी थी, यानी 4000 में मुझे ये दोनों जीन्स मिली थी। इसके अलावा जो स्वेट शर्ट्स हैं उनकी प्राइस की बात है तो स्वेट शर्ट्स की प्राइसेस भी वो आपको हाई बताते हैं, लेकिन आपने थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी है। तो ईच स्वेट शर्ट जो है वो आपको 1250 टू 1300 की रेंज में आराम से मिल जाएगी। तो जनाब ये थी मेरी शॉपिंग जो मैंने F10 मरकज़ से की थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी है और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपको क्या लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।